कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन क्यू अभी कुछ घंटे पहले हुए कांड के बारे में सोच रही थी। उसने अपने इतने साल के पुराने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए देखा था। भले ही उनका ये अरेंज मैरिज था, लेकिन क्यू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका हस्बैंड उसे धोखा देगा। लेकिन वो अपने हस्बैंड जिन को बिना कुछ बोले वहां से निकल के क्लब में आ जाती है। वहां पर क्लब का एक मेल मॉडल क्यू से बात करके उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। क्यू भी जिन को धोखा देने का प्लान कर रही थी, भला वो सती सावित्री क्यों ही बन करके रहे। लेकिन तभी ऐसा होता है, तभी इस कहानी का हीरो जाओ वहां पर आ जाता है। जाओ जिन का कहने को बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्यों जाओ से मिली थी अपने शादी के समय। वो उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि क्या वो यहाँ पर जिन को धोखा देने के लिए आई है। उसे पता चल गया कि जिन भी उसे धोखा दे रहा है। क्यों कहती है हाँ, उसे पता चल गया कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और उसका कोई हक नहीं बनता उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो बेहतर होगा कि वो वहां से चले जाए और जाके अगर जिन को बताना भी है तो बता दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाओ उसे कहते नहीं नहीं, मुझे समाज सेवा करने का ठेका नहीं लिया है मैंने। वैसे मैं तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ, तुम दूसरा मेल मॉडल बुक करोगे, उनके पैसे भी लगेंगे और वो सेफ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक सेफ ऑप्शन हूँ और ऊपर से मैं तो फ्री भी हूँ। अब तुम अगर उसके बेस्टी के साथ रोमांस करोगी तो इट्स ऑब्वियस कि जिन को ज्यादा बुरा लगेगा। क्यों को ये आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है। वो जाओ के प्रपोजल को मान जाती है। दोनों एक दूसरे को कैस करते हैं। जाओ क्यू को होटल के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों इंटीमेट होते हैं। हालांकि क्यू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ यहाँ पर इस तरीके से आकर के उसे डील करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जाओ क्यू को बहुत ही लंबे समय से पसंद करता है। काम खत्म होने के बाद उसे जिन का मैसेज आता है कि वो कंपनी के मीटिंग में बिजी है। वो उसे झूठ बोल रहा था, वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ दूसरे होटल में था। क्यू को सब कुछ पता था। यहाँ पर जाओ से कहता है तो तुम डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हो। क्यों शौक होकर देखने लगती है और पूछती है उसे कैसे पता। जाओ से कहता है इट्स ऑब्वियस कि तुम उस टाइप की रोने धोने वाली लड़की हो नहीं। जिन ने तुम्हें धोखा दिया, बस बात खत्म। क्यों कहती है कि हाँ, लेकिन उसे इस बात को सीक्रेट रखना होगा जब तक कि वो उससे अलग नहीं हो जाती। जाओ के नंबर पर एक लड़की का फोन आ रहा था। वो उससे कहते ठीक है, तुम इससे निपटो और मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट रखूंगा। क्यों फोन उठा करके बात करती है। वो लड़की जाओ से मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लड़की का आवाज सुन करके पूछने लगती है कि वो कौन है और जाओ के साथ क्या कर रही है। क्यों उसे कहती है रात के 1:30 एक लड़की एक लड़के के साथ क्या करेगी, तुम तो समझदार हो। कह के फोन कट कर देती है। इसके बाद जाओ को कहती है आई होप कि तुम अपने डील पर टिके रहोगे। मैंने यहाँ पर अपना काम खत्म कर दिया है। ये कह के आज होटल रूम के बुकिंग के वो जाओ को पैसे देती है, क्योंकि उसे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है। उसके बॉडी पे लब्बड़ देख करके उसे लगता है कि शायद उसका और जिन का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही सही चल रहा है। लेकिन क्यों उसे बताती है कि जिन उसे धोखा दे रहा है और वो उसे डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है। उसकी बेस्टी पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। माना कि वो दोनों का अरेंज मैरिज था, लेकिन क्यों ने तो अपना सारा फर्ज निभाया। फ्लैशबैक में जा करके क्यों याद करती है, भले ही उसे अपने फैमिली के फोर्स करने की वजह से उसे जिनसे शादी करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से उसने परफेक्ट वाइफ का रोल प्ले किया है। उसे सीधी सादी घर में रहने वाली लड़की चाहिए था। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपने लिए जीना चाहिए। आप दूसरों के लिए जितना ही सेक्रीफाइस करोगे ना, दूसरे उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। कुछ यही चीज यहाँ पर क्यों के साथ हुआ था। वो जिन ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया था। जिन मोस्टली ऐसी चीटिंग करते रहता था, लेकिन बस क्यू को रिसेंटली पता चला था। क्यू ने फाइनली डिसाइड कर लिया था जिन को छोड़ने का, लेकिन वो बहुत अचानक से ऐसे नहीं कर सकती थी। वो अपनी फ्रेंड को कहती है प्राइवेट डिटेक्टिव अरेंज करने के लिए, जो कि जिन के धोखाधड़ी को उसके सामने प्रूफ के तौर पर ला सके, उसे डाइवोर्स के लिए, ताकि उसे कंपनसेशन अच्छा खासा मिल सके। वो इन चीज़ों को जमा करने के लिए अपनी फ्रेंड को बोलती है। उसकी फ्रेंड मान जाती है।
वो लोग मिलते हैं यहाँ पर, जिन ऐसे दिखाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसे जाओ का फ़ोन आता है, वो जाओ को भी अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने के लिए बोलता है। जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि इट्स ऑब्वियस कि क्यू भी आने वाली है, तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। क्यू देखती है कि जाओ के कॉलर पर लिपस्टिक के मार्क लगे हुए हैं, फिर भी वो इस तरीके से इग्नोर कर देती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है। अगले कुछ दिनों तक उसे अपनी आंखें इसी तरीके से बंद रखनी होंगी, जब तक कि उसके पास चीटिंग के प्रूफ नहीं आ जाता। सोचो एक लड़की पर कितना बुरा गुजरता होगा, या फिर एक लड़के पर कितना बुरा गुजरता होगा जब उसे पता चलता होगा कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। खैर, शाम के पार्टी में वो लोग जाते हैं कि और जिन लवी-डवी होकर के बात कर रहे थे। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और वो जाओ से बात करने का कोशिश कर रही थी। जाओ उसे भाव नहीं दे रहा था। क्यों को लगने लगता है कि शायद ये कल रात वाली ही लड़की है। सबको ऐसा लगता था कि ये लड़की जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है और एक्स गर्लफ्रेंड थी भी, जो कि यहाँ पर वापस आ गई थी जाओ के पास आने के लिए। जाओ के एक ऐसा सीक्रेट था जो कि किसी को यहाँ पर फिलहाल नहीं पता था। यहाँ पर उसे क्यों की आवाज़ सुन कर के ऐसा लगता है कि कहीं कल रात वाली लड़की क्यों तो नहीं थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, शायद वो ओवरथिंक कर रही है। और क्यों तो जान जाती है कि ये लड़की जो जीजी है, वो कल रात वाली लड़की है। कुछ देर इधर-उधर का बात करने के बाद जाओ जीजी की वजह से पार्टी के बीच में ही उठ करके वहाँ से चले जाता है। जीजी उसके पीछे-पीछे जाती है। तभी वहाँ पर क्यू को वो डिटेक्टिव का मैसेज कॉल आता है कि वो साइड में जा कर के चेक करने लगती है। उसके जिन और उसके अफेयर के फ़ोटो तो मिलते हैं, लेकिन प्रूफ़ के लिए वीडियो, चैट्स, रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसे चाहिए थे। तो वो और ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बोलती है। तभी वहाँ पर जावा जाता है और वो आते ही यहाँ पर क्यू को किस करने लगता है। क्यू उसे रोकते हुए कहती है कि वो क्या यहाँ पर बकवास कर रहा है। तभी वहाँ पर वो क्यू के हाथ में उन फ़ोटोज़ को देख लेता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं लेती? अगर तुम मुझसे हेल्प लोगी तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा उससे पीछा छुड़ाने में। लेकिन वो साफ तौर से यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मैं डाइवोर्स ना ले लूँ तुम इन बातों को नहीं लाओगे कभी भी गलती से भी उनके सामने। जाओ यहाँ पर क्यू को अपने से दूर नहीं होने देना चाह रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पर उससे वादा कर देता है, लेकिन कहता है कि क्यू को उससे मिलते रहना पड़ेगा। क्यों से कहती है ठीक है, फिलहाल उसे जाने दे बाहर, सारे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे उसके और जीजी के बारे में भी पता था और वो भी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुकी थी। वैसे भी उसे जाओ से कोई प्यार नहीं था, दैट्स व्हाई वो उसकी बातों को मान जाती है। अगले दिन वापस से यहाँ पर जिन झूठ बोल देता है कि वो बहुत ही बिज़ी है, वो नहीं आ पाएगा। क्यों को तो सब कुछ पता था कि इसका ये जो नया अफेयर है, उसकी वजह से वो उसके साथ अब नहीं रह रहा है। और हर चीटिंग करने वालों को लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तो कुछ यहाँ भी जिन इसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट था कि कभी ये बातें क्यों को पता ही नहीं चलने वाला है। क्यों उसे बिल्कुल यही दिखाती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो नए बिज़नेसमैन से मिलने के लिए जाती है उसके घर अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पर जाती है तो सामने कोई और इंसान नहीं, जाओ खड़ा था। जाओ अभी-अभी नहा करके आया हुआ था। क्यों जानती नहीं थी कि एक्चुअल में उसे जाओ से मिलने के लिए जाना है। उसे भूख लगी थी तो वो उसे उसके लिए खाना बनाने के लिए बोलता है और वो सच में खाना बनाने भी लगता है यहाँ पर। क्यों खाते-खाते उसके साथ बिज़नेस डीलिंग के बारे में बात कर रही थी। वो बातों-बातों में उसे कहता है कि असल में वो उसके रिलेशनशिप को आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है। देखो, वो उससे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा है, वो बस इतना चाहता है कि क्यों यहाँ पर उसके साथ बस ये हिडन रिलेशनशिप में रहे। क्यू के साथ रहने के लिए वो मिस्ट्रेस भी बनने के लिए तैयार है। क्यू सोचती है वैसे भी जिन उसे धोखा ही दे रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, और वो उससे अलग ही होने वाली है। वो जहाँ से कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ इस हिडन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले जाओ को उसे कुछ डिपॉज़िट देने होंगे, अप्रॉक्स अपनी सैलरी के, अपने पूरे पैसे के 50%। और जब वो जिनसे डाइवोर्स ले लेगी तो वो जाओ को उसके पैसे लौटा देगी, ताकि जाओ इस वजह से कभी भी जिन को इस बात की सच्चाई ना बता सके। उसे जाओ पर भरोसा नहीं था पूरी तरीके से, क्योंकि वैसे भी वो जिन का बेस्ट फ्रेंड था। जाओ जानता था कि क्यू को किस बात का डर है, इसी वजह से वो उसकी बात को मान जाता है।
डील वील होने के बाद वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। हालाँकि उसके बाद भी काफ़ी देर तक क्यू यहाँ पर जाओ के पास रहती है और दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। जाओ उसका हेल्प करना चाह रहा था बट वो कहती है कि नहीं, ये प्रॉब्लम छोटी-सी है और वो सॉल्व कर लेगी। तभी वहाँ पर क्यू को जिन का कॉल आता है, वो उससे पूछता है क्या वो घर पर नहीं है? मिक्सी बनाने वाला गया हुआ है। क्यू उसे बहाना कर देती है कि वो बिज़नेस डीलिंग के लिए आई हुई थी। जानबूझकर के जाओ यहाँ पर उसे परेशान कर रहा था, लेकिन इस बारे में जिन को नहीं पता चल पाता है कि क्यू ने भी कोई और लड़का रख लिया है। क्यू थोड़ा-सा जाओ पर गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तब वो अपने स्टेप ब्रदर गुजी से मिलती है। उसका स्टेप ब्रदर की बुरी नज़रें थी क्यों पर उसकी मॉम की दूसरी शादी के बाद क्यों जब अपने नए घर जाती है तो गुजी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं गुजी से भी पीछा छुड़ाने के लिए क्यों ने जिन से शादी कर लिया था और दूसरा रीजन तो उसकी माँ थी ही, जो कि उसे फोर्स कर रही थी जिनसे शादी करने के लिए बिजनेस के फायदे के लिए। दैट्स वाई वो दोनों काम देखते उससे अलग हो गई थी। वो उसे अपने साथ लंच करने चलने के लिए बोलता है। ज़ेन उसे मना नहीं कर पाती है। वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तो वो उसे कहता है, तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जिनसे शादी कर लिया, लेकिन तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे उसके बारे में सारी खबरें हैं, लेकिन क्यों ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करती है और वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती है। चाहे जितना भी कुछ उसे प्रूफ़ दिलाने का कोशिश कर ले बट वो साफ़ तौर से मना कर देती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है, वो भी गुजी को जानता था। दोनों के बीच बिज़नेस डीलिंग भी होते रहती थी। वो वहीं बैठ जाता है। क्यू को डर था कि कहीं वह गुजी को उनके बारे में ना बता दे। तभी जाओ की सिस्टर आकर के जाओ को वहाँ से लेकर के जाती है। हालाँकि फ़िलहाल क्यू को नहीं पता था कि ये जाओ की सिस्टर है। उनके जाने के बाद गुजी क्यू से कहता है कि जाओ हमारे साथ एक ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहा है। तुम भी हमारे ही घर का हिस्सा हो और तुम्हें जाओ को मनाना होगा ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाए। क्यों कहती है कि भला वो मेरी बात क्यों मानेगा, मैं तो बस एक हाउसवाइफ ही हूँ। जो गुजी कहता है मुझे नहीं पता, बस तुम्हें उसे कैसे न कैसे करके कन्विंस करना होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से निकल कर के कि वो अपने घर जाती है तभी वहाँ पर जाओ उसे फ़ॉलो करते-करते आ जाता है। उस समय वो जिन के साथ ही फ़ोन पर थी। जाओ उसे वापस से परेशान कर रहा था कि वो बहाना करके जिन का फ़ोन रख देती है। जाओ उसके साथ-साथ उसके घर में अंदर जाता है, जहाँ पर कि वो क्यू को ऑफ़र करता है कि जिन यहाँ पर है नहीं तो क्यों ना हम तुम्हारे कमरे में ही चल कर के रोमांस करें। क्यू को जिन के कुछ और फ़ोटोज़ मिले थे जो कि वो क्यू का मूड तो ऐसे ही खराब था और वो फिर जाओ को नहीं रोकती है। दोनों अपने शादी वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि उसके और ज़ैन के शादी के फ़ोटो लगे हुए थे और उसी के सामने वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी इस बात से अनजान कि क्यू घर आ चुकी है, ज़ैन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के यहाँ आता है। बगल कमरे में वो दोनों रोमांस कर रहे थे। जाओ और क्यू विंडो से ये चीज़ें देख रहे थे। क्यू का मूड ऑफ हो जाता है। वो जाओ को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। उसे ज़ैन को थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा। जाओ विंडो से बाहर चले जाता है। क्यू जिन के पीछे-पीछे उसके कमरे में जाती है। क्यू का आवाज़ सुन कर के जहाँ जिन यहाँ पर थोड़ा-सा घबरा जाता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उस लड़की को वो पता नहीं लगने देना चाह रहा था कि क्यू यहाँ पर है। दैट्स व्हाई वो वहाँ से बाहर निकलता है। क्यू पूछती है, अरे तुम कब आए? जिन बहाना बना देता है मीटिंग जल्दी खत्म हो गया, दैट्स व्हाई वो घर आ गया। क्यों जानबूझ करके उस कमरे में अंदर जाने का कोशिश करती है। अंदर जाने पे वो लड़की उसे नहीं मिलती है क्योंकि जॉन ने यहाँ पर जैन का हेल्प कर दिया था। उसने यहाँ पर अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए जानबूझ करके यहाँ पर जैन का हेल्प किया था, तो ही तो वो आगे चल के उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। क्यों जानती थी कि जिन ने ही जॉ का हेल्प किया है, दैट्स व्हाई वो उससे कुछ बोलती नहीं है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है। उसके और जाओ के बारे में उसकी बेस्टी को पता था। यहाँ पर वो उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द जिन के खिलाफ और कुछ सबूत किसी हालत में जमा करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ज़ैन को देखते हैं। क्यू से मैसेज करती है और वो सॉरी जाओ को जिन कॉल करता है और उसे पिछली बार के लिए थैंक्स बोलता है और साथ ही में पार्टी में आने के लिए बोलता है। जाओ के साथ उसकी बहन भी जाना चाह रही थी। वो क्यू से दोस्ती करना चाह रही थी। उसे पता था कि जाओ क्यू में इंटरेस्टेड है तो वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है।
इधर क्यों जानबूझ कर कज़िन को ऑफिस के बाहर उसे रिसीव करने आने बोलती है, क्योंकि उसका स्टेप ब्रदर गुजी उसे बीच-बीच में परेशान करते रहता था। इसी वजह से जिन उसे मना नहीं कर सकता था, तो वो उसे लेने के लिए आ जाता है। जब वो ऑफिस के बाहर क्यू को वहां से रिसीव करके जा रहा था, तभी क्यू की नज़र गुजी पर पड़ती है। वो उसे घूर रहा था। क्यू उसे कहती है कि गुजी वापस से मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। जिन उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन क्यू उसे रोक देती है। तो वो उसे कहता है, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। वो क्यू को पार्टी में लेकर के जाता है, साथ ही में अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपनी नई असिस्टेंट बना के लेके आया था। स्पेशली वो असिस्टेंट के लिए ही पार्टी यहाँ पे थ्रो किया था, ताकि उसके साथ हॉट स्प्रिंग में वो रोमांस कर सके। वो दोनों वहाँ 1-2 दिन स्टे करने वाले थे। वहाँ पर जाओ और उसकी बहन भी आती है, जहाँ पर कि क्यू को पता चलता है कि वो उसकी बहन है। क्यू मौके का फ़ायदा उठाते हुए हिडन कैमरास इंस्टॉल कर रही थी, तब तक वहाँ पर जाओ आता है और वो उसे कहता है, थोड़ी ऐसी जगह हिडन कैमरा लगाओ जहाँ पर कि ज़ेन का ध्यान ना जाए और कै एंगल भी सही हो, तभी तुम उनके वीडियोज़ को ले पाओगी। क्यू वैसा ही करती है। पार्टी में उसकी बहन जाओ की लाइफ़ के बारे में बता रही थी। उसके पेरेंट्स से नहीं बनती है। जाओ ने शुरू से ही अब तक सब कुछ अपने दम पर किया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जाओ की भी लाइफ़स्टाइल कुछ न कुछ क्यू से ही मिलती थी। इसी वजह से वो लोग उसी को ऐसा कह रहे थे। अब उसके भाई की मौत उन्हें ऐसा लगता था कि जाओ की वजह से हुआ है। दैट्स व्हाई वो लोग उसे ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। रात में जब क्यू सो रही होती है, तब ज़ेन उठ करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पूल वाले एरिया में चुपचाप चले जाता है। क्यू सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी। उसे पता था, वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर जाती है। हिडन कैमरा तो ऑलरेडी उसने लगा ही दिया था। वहाँ जाकर के देखती है कि वो दोनों उस हॉट वाटर के पूल में रोमांस कर रहे हैं। क्यू के मन में ज़ेन के लिए अब जो भी थोड़ी बहुत फीलिंग बची थी, वो ख़त्म हो जाती है। ज़ेन का डाउट होता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तब तक जाओ यहाँ पर आके क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जाओ क्यू को कन्फेस करता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है। लेकिन क्यू को अब प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। इट्स ऑब्वियस कि वो देख रही थी, ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर सारे उसे धोखा ही दे रहे हैं। इसी वजह से वो जाओ पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप कमरे में आके सो जाती है। सुबह होने पर ज़ेन यहाँ पर आता है। क्यों कहती है, कहाँ चले गए थे तुम? ज़ेन बहाना कर देता है कि वो बाहर उसके लिए पानी का बोतल लेने के लिए गया हुआ था। वो रात भर सोया नहीं था रोमांस करने के चक्कर में, इसीलिए उसके इतने डार्क सर्कल हो गए थे। ज़ेन उससे कुछ भी नहीं पूछती है। अगले दिन वो बहाने से हुसैनिया में जाती है और उसे हिडन कैमरा निकाल लेती है, जहाँ पर उसे अच्छे खासे फुटेज मिल गए थे। अपने कमरे में उस वीडियो को देख रही थी। ये वीडियो एक्चुअल में पूरी तरीके से उसके लिए वैलिड था और वो अपनी फ्रेंड को डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए बोल देती है। इसके बाद वो जाओ को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसे जाओ की ज़रूरत नहीं थी। जाओ के पैसे लौटाने के बाद अगर जाओ को ये बात पता भी चल गया, तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। शाम में वो जिन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि ब्लॉक होने के बाद जाओ भी आया हुआ था। जिन क्यू की फ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी और क्यू अपने फ्रेंड से साइड में जाकर के बात कर रही थी। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। यहाँ पर जाओ की नज़रें क्यू से हट ही नहीं रही थी और जिन को लगता है कि शायद वो क्यू की फ्रेंड को देख रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि जो क्यू की फ्रेंड है, वो क्यू के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है। तुम मेरी वाइफ़ से कुछ बात-वात करो, शायद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। तो जाओ को तो बहाना मिल जाता है। अब तो यहाँ पर जिन भी उसे वैलिडेशन दे रहा था कि उसे बात करने का। तो जब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी था, तब जाओ क्यू को वहाँ से कार में लेकर के जाता है। जाओ क्यू को बताता है कि खुद तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे तुमसे बातें-वातें करने के लिए बोला है और अब अगर हम बात करते हुए दिखते भी हैं, तो उसे कहीं कोई डाउट नहीं होगा। क्यू को समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। वो दोनों यहाँ कार में रोमांस करते हैं। वो दोनों दोनों जब हिडन रिलेशनशिप में थे, तो जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हो जाता, तब तक क्यू जाओ से पीछा तो नहीं छुड़ा सकती थी। रोमांस करने के बाद जाओ क्यू को कहता है कि उसने उसे ब्लॉक क्यों कर दिया। वो जेन्युइनली उसे पसंद करता है। क्यों कहती है, क्योंकि उसे इस टाइप के रिलेशनशिप में अब नहीं रहना है। वो यहाँ पर जिन से डाइवोर्स ले रही है और वो फाइनली श्योर है उसे जाओ के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जाओ के साथ नहीं रह सकती है, चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे। जाओ सोच रहा था कि शायद इतने दिन साथ रहने के बाद शायद क्यू के मन में थोड़ा बहुत तो उसके लिए फीलिंग आ ही गया होगा, लेकिन क्यों जब उसे साफ तौर से
उसे यहाँ पर जाओ के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि जाओ की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो यहाँ पर बच्चे को लेकर के आई हुई है, या फिर ये कहे कि ये यहाँ पर इसकी भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उसे यहाँ पर बोन मैरो की ज़रूरत है। दैट्स वाई वो जाओ के पास वापस आ गई है। बाहर सबको यही लगता है कि ये जाओ की गर्लफ्रेंड है। अगले दिन जब जिन क्यों अपनी बेस्टी से मिलती है तब वो ये जाओ का फ़ोटो दिखाती है। क्यों को लगता है कि शायद जाओ की अपनी एक फैमिली है और वो भी उसे उसी तरीके से धोखा दे रहा है। लेकिन वो अब अपना अलग प्लान कर रही थी। रात में जब जिन घर आता है तो क्यों ने उसके लिए डिनर अरेंज किया था। जिन को लगता है आज इतना रोमांटिक चीज़ें क्यों हो रहा है भाई? क्यों उसे डाइवोर्स का पेपर पकड़ाती है। जिन उसे कहता है क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम शादी के इतने साल बाद डाइवोर्स लेने के लिए कह रही हो। क्यों उसे फ़ोटो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि देखो शांति से अलग हो जाते हैं। प्रॉपर्टी डिवीज़न का जितनी भी मेरी शर्तें हैं वो तो मैंने लिखा ही हुआ है, तो तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं मुझसे गलती हो गया, जो तुम देख रही हो वो सही नहीं है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये सारे ड्रामेबाज़ी यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। सीधे तरीके से मुझे डाइवोर्स दे दो, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़ैन को पता चलता है कि उसकी मॉम आईसीयू में है। वो लोग जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब ज़ैन सोच रहा था कि शायद उसे धोखा देने की सज़ा उसकी मॉम को मिल रही है। क्यों से वो कहता है मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे कभी छोड़ कर के नहीं जाओगी। क्यों कहती है इसीलिए तुमने मेरे फॉरएवर होने का फ़ायदा उठा लिया। भले ही हमारा यहाँ पर अरेंज मैरिज हुआ था लेकिन मैंने कभी रिलेशनशिप में तुम्हें धोखा नहीं दिया था। तुम्हें जो कुछ चाहिए था एक परफेक्ट वाइफ के लिए उसके नज़रिए में मैंने सब कुछ पूरा किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें बाहर मुँह मारना ज़रूरी था। दैट्स वाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। ज़ैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। हालाँकि अगले कुछ दिनों के लिए क्यू को जिनकी माँ का ख़्याल रखना था और इसमें इसकी माँ की क्या ही गलती थी, तो क्यू भी राज़ी हो जाती है। तभी जाओ यहाँ पर आता है, जिनको नहीं पता था जाओ और क्यू का अफ़ेयर चल रहा है। दैट्स व्हाई वो जाओ और क्यू को ये अपनी माँ के पास रहने के लिए बोल देता है। जाओ क्यू से पूछता है कि क्या उसने जिन से डाइवोर्स की बात की? वो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं तुम्हें अब ये बातें बताना ज़रूरी नहीं समझती। उन दोनों को कोज़ी-कोज़ी बात करते हुए जाओ का फ्रेंड सुन लेता है। उसे बाहर लेके जाता है और समझाता है भाई ये तेरे दोस्त की वाइफ है। जाओ कहता है होने वाली एक्स वाइफ है, वो उसे धोखा दे रहा है और क्यों उसे डाइवोर्स लेने वाली है। वो कहता है तो क्या तू श्योर है कि तुझे क्यों चाहिए? जाओ कहता है हाँ, और ये बात तू तब तक सीक्रेट रखेगा जब तक कि मैं पब्लिकली ये बात ना कर दूँ या फिर क्यों जिनसे अलग ना हो जाए। उसका फ्रेंड उसकी बात मान जाता है। यहाँ पर जाओ वापस से जीजी को देखता है। जीजी वही लड़की जो कि उसके भाई की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं है, वो उससे बात करने के लिए आती है और क्यों को ऐसा लगता है कि शायद ये जाओ की गर्लफ्रेंड है। वो चुपचाप उन दोनों को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में अंदर वो जिन की माँ का ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर जाओ आता है। वो अब भी क्यू को जिन की मॉम के साथ देखता है। जिन यहाँ पर आता है तो वो क्यू से बात कर रहा था। उसे लगा था कि शायद वो उसे रोना-धोना करके कन्विंस करके उसका वापस से ख्याल रख के चीटिंग करने के बाद उसे मना लेगा। लेकिन क्यू ने उसे एक बात तो क्लियर कर दिया था, चाहे जो भी हो जाए वो इस जन्म में तो अब दोबारा कभी जिन के साथ नहीं रहने वाली है। क्यू को हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई जिन उसे चॉकलेट ऑफ़र करता है। जाओ को दिख रहा था कि जिन का बिहेवियर क्यू के लिए इतना ज़्यादा बदला-बदला सा है। अब वो एक्चुअल में क्यू का केयर करने लगा था। बाहर वो दोनों बातें कर रहे थे। जिन उसे बताता है कि क्यू ने उसे डाइवोर्स के लिए बोला था और उसे डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो गया। लेकिन वो उसे दोबारा परस्यू करना चाहता है, दोबारा अपना बनाना चाहता है। उसे कभी नहीं लगा था कि क्यू उसे छोड़ कर के जाएगी। धोखा देकर उसने गलत तो किया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो कोशिश करेगा तो वो क्यू को वापस पा सकता है। जाओ को लगने लगता है कि अगर जिन ने ऐसा किया तो कहीं क्यों इमोशनल ना हो जाए, क्योंकि दोनों बहुत ही लंबे समय से पार्टनर रह चुके हैं। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि शायद क्यों के आसपास कोई आजकल लड़का रह रहा है, तुम जरा उस बारे में पता लगा करके मुझे बताना। अगले दिन जाओ अपना मूड फ्रेश करने के लिए क्लाइंबिंग करने के लिए गया हुआ था और वो क्यू को भी यहाँ पर बुला लेता है। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, हालांकि क्यू को नहीं पता था कि वो उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। लेकिन जब वो यहाँ पर जाती है और देखती है कि उसे क्लाइंबिंग करने के लिए बुलाया है, तब उसका मूड यहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। वो बहुत दिनों से अपने आप को एक अजीब ही तरीके से बंधे-बंधे सिचुएशन में पा रही थी। जाओ के साथ उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन जाओ की रियलिटी उसका प्यार उसे नहीं दिखता था, या फिर ये कहें कि उसे नहीं चाहिए था।
शायद एक रिलेशनशिप टूटने के बाद उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वो उसे कहता है, जिन ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन वो तुम्हें दोबारा परसों करना चाहता है। क्यों कहती है, मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर वो जिन से डाइवोर्स ले चुकी थी। बहुत ही फ्री महसूस कर रही थी। वो जिन को क्लियर कर देती है वो दोबारा उसे परसू करने का कोशिश नहीं करे। उसका और जिन का कोई चांस नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गुसी भी आ जाता है। उसे पता चला था कि उसने जिन से डाइवोर्स ले लिया है, तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन क्यों उसे वहाँ से जाने देने के लिए कहती है। वहाँ पर जिन भी आ जाता है। जिन और गुजी दोनों आपस में इस बात को लेकर के बहस करने लगते हैं। जिन इन चीज़ों को इन चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। शायद अब वो ये शहर छोड़ कर के जाने का डिसाइड कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए रहने वाली थी। फ्रेंड को सारी बातें बताती है। वो भी क्यों को यही सजेस्ट करती है, ये शहर छोड़ कर के वो यहाँ से चली जाए तो बेहतर होगा। कुछ दिनों के लिए उसे नया स्टार्ट मिलेगा। अगले सीन में जाओ और जिन दोनों ही दिल टूटे आशिक बन करके क्लब में घूम रहे थे। दोनों को ही उनके बंदियों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके दोस्त उसे आइडियाज़ दे रहे थे। अगले दिन जिन क्यू की कंपनी में पहुंच जाता है इन्वेस्टर बन के। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जाओ भी यहाँ पर क्यू की कंपनी में इन्वेस्टर है, वो भी पहले से ही, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। जिन को इस बारे में भला क्यों ही नहीं पता था। जाओ अब ये दिखा रहा था कि क्यू से वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। लेकिन जब यहाँ पर गुजी आता है तो गुजी को देख करके जिन का ध्यान जाओ से बढ़ जाता है और वो गुजी से पहले की तरफ फाइट करने लगता है। जाओ क्यू को उन दोनों को लड़ते के लिए छोड़ करके उसे वहाँ से ले करके जाता है। क्यू उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। जाओ कहता है कि अब तो तुम जिन से अलग भी हो चुकी, अब तुम्हें ओपनली तुम्हें परसू करने का प्लान कर रहा हूँ। क्यों कहती है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन नहीं देने वाली हूँ कि मैं तुम्हें हाँ कहूँगी या ना। मेरा पहले से ही तुम्हारे लिए ना है। लेकिन जाओ कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला है। कि वो जानती थी कि उसके पास यहाँ से जाने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि वो उसकी फैमिली के बारे में, उस लड़की के बारे में जिसके साथ उसका वो बच्चा था, इस बारे में उससे नहीं पूछती है। जाओ क्यों के पीछे पीछे वहाँ से जा रहा था। जिद करके वो क्यू के साथ लंच पर गया हुआ था, जहाँ पर कि उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। उसका उसके नए बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। दैट्स वाई उसने क्यू को यहाँ बुलाया हुआ था। क्यू जा करके उसे सिंपैथी देती है और कहती है, लड़के भरोसे के लायक ही नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम्हें नया बंदा मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होने के लिए। फिर जाओ क्यू को मिलने के लिए बुलाता है। आज क्यू का बर्थडे था और उसने यही सारी चीज़ें उसके लिए प्लान करके रखी हुई थी। चाहे क्यू कितना भी जाओ को रिजेक्ट करे, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाला था। वो उसके लिए पूरे बर्थडे प्लान्स कर करके रखा हुआ था और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाता है। जिसके बाद कि दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। क्यू भी खुद को जाओ के करीब आने से नहीं रोक पा रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसकी ऑलरेडी एक फैमिली है। दैट्स वाई वो जाओ के साथ नहीं रहना चाह रही थी, चाहे जाओ उसे कितना भी प्यार क्यों न जताए। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर जाओ को वापस से उसके घर से फ़ोन आता है। जो जीजी थी उसने अब उसके घर वालों को धमकी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बच्चे को लेकर के वो जाओ के साथ एक दूसरा बच्चा चाहती थी, इस बच्चे की जान बचाने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके पेरेंट जाओ पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। जाओ कह देता है कि वो किसी और से प्यार करता है। जीजी कहती है कि अगर उसने उसे नहीं अपनाया तो वो सबको बता देगी कि ये जाओ का बच्चा है। अब वो परेशान हो जाता है, अपनी फैमिली से लड़ झगड़ करके वो वहाँ से चले जाता है। इधर हम लोग क्यू को देखते हैं, जो कि अब ये शहर छोड़ करके जाने का प्लान कर रही थी। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उस समय से जाओ का फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन उठाकर कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और सामने जाओ था। वो पूछती है वो कहाँ यहाँ कैसे पहुँची, तो जाओ बोलता है कि जब फ़ोन उठाने के बाद तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था और मैं यहाँ पर फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के आया। जब तुम्हारे घर पहुँचा तो तुम बेहोश थी। वो यहाँ पर
उसे इस बारे में थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर ज़ेन आ जाता है, उसे जाओ और क्यू के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वो जाओ से लड़ने लगता है कि वो उसका फ्रेंड है और वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जाओ कहता है उसने किया क्या है, पहले ज़िन ने क्यू को धोखा दिया। जब क्यू उससे अलग हो गई तो फिर वो किसी के साथ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो तुम्हारे पास तो वापस किसी हालत में नहीं आने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा। जिन के जाने के बाद वो वापस से क्यू के पास वापस आता है। उन दोनों के बीच थोड़े लड़ाई झगड़े हुए थे। क्यू यहाँ पर जाओ का फ़िक्र कर रहा था। डॉक्टर यहाँ पर उसे कहता है कि क्यू को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत है। खाना रेगुलर नहीं हो पाने की वजह से उसकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है। रात में जब क्यू जगती है तो देखती है कि जाओ नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर छत पर जाती है। तब तक उसकी फैमिली ने उसके और जीजी की शादी को अनाउंस कर दिया था। जाओ रोते हुए क्यू से कहता है कि अगर वो उसके पास आ गई तो वो सब कुछ छोड़ देगा, अपना पोजीशन, अपना करियर, अपना पैसा, सब कुछ। उसे सिर्फ क्यू चाहिए। लेकिन क्यू उसे शादी के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतर होगा हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। जाओ रोते हुए वहाँ से चले जाता है। अगले दिन क्यू शहर छोड़ कर के निकल रही थी। उसकी बेस्टी उसे कहती है, तुम्हारे और जाओ के बारे में सबको पता चल गया है। जब तुमने उसे रिजेक्ट किया तो बेचारा यहाँ पर पूरे शहर में रोते फिर रहा था तुम्हारे चक्कर में। आधे रास्ते जाकर के क्यू को एहसास होता है कि शायद वो जाओ को छोड़ करके गलत कर रही है। वो खुद को जाने से रोक लेती है। पहले तो वो जाओ के लिए फ्लावर बुके खरीदती है और जाओ उसके शादी वेन्यू पर उसे मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शादी के वेन्यू पर सारे दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जाओ का फ्रेंड पूछता है कि वो कर क्या रहा है, उसकी दुल्हन जीजी है किधर। इस बात पर जाओ उसे कहता है कि उसने जीजी को यहाँ से हमेशा के लिए भेज दिया, उसने ज़िम्मा नहीं लेकर के रखा है सबको सुधारने का। उसने अपने पेरेंट्स से भी साफ क्लियर कर दिया है कि वो क्यू के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। तभी क्यू यहाँ पर आती है। जाओ सब कुछ छोड़ करके क्यू से मिलने के लिए चले जाता है। कहानी के एंड में इन लोगों ने हिंट दिया था कि इस कहानी का सीज़न 2 भी आने वाला है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सीज़न 2 के लिए सीज़न 2 कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि जैसे ही इस कहानी का नेक्स्ट सीज़न आए मैं ज़रूर ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ।